हेलो दोस्तों, गैंगस्टर बायोग्राफिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर में से एक कपिल सागवान उर्फ नंदू के बारे में। इस पर हत्या के प्रयास, डकैती के दर्जनों मामले शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कल झज्जर व सोनीपत समेत हरियाणा के कई इलाकों में ताबड़तोड़ रेड की। यह रेड गैंगस्टर नंदू और उसके गुर्गों के ठिकानों पर हुई। दिल्ली का गैंगस्टर नंदू अचानक हरियाणा में सुर्खियों में आ गया। ऐसे में सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर यह नंदू गैंगस्टर है कौन, जिसके पीछे दिल्ली पुलिस लगी हुई है। नंदू का पूरा नाम कपिल सागवान है। उसे दिल्ली का स्टाइलिश गुंडा भी कहा जाता है। भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला के मर्डर के बाद वह पुलिस की आंखों में चुभ रहा है, जिसके बाद उसके नेटवर्क को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। कपिल सांगवान के गैंगस्टर नंदू बनने की कहानी। गुस्सैल किस्म का नंदू होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। दरअसल दिल्ली के द्वारका जिले में पकड़े जाने वाले नजफगढ़ इलाका के नंदा एन्क्लेव का रहने वाला कपिल सागवान उर्फ नंदू पढ़ाई में तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन उसके बड़े भाई ज्योति सागवान उर्फ बाबा के आपराधिक रिकॉर्ड ने उसे गुस्सैल किस्म का बनाए रखा है। कपिल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के ही विकासपुरी के स्कूल से की। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर वह होटल मैनेजमेंट करने के लिए गुड़गांव के मानेसर स्थित एमईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया। इसी बीच उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। छावड़ा में दर्ज हुआ पहला केस। 2014 में कपिल सागवान उर्फ नंदू का दिल्ली के छावड़ा इलाके में किसी के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने कपिल पर आर्म एक्ट और झगड़े का केस दर्ज किया था। बाद में कपिल जेल में भी गया। जेल से छूटने के बाद वह छोटी मोटी वारदातों में शामिल रहा। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई ज्योति सागवान उर्फ बाबा कई बड़ी आपराधिक घटनाओं के चलते पहले से जेल में बंद था। ज्योति बाबा का दुश्मन उस वक्त दिल्ली का दूसरा गैंगस्टर मंजीत महल था। मंजीत महल के शूटर कहे जाने वाले नफे उर्फ मंत्री ने 2015 में ज्योति बाबा के जीजा सुनील उर्फ डॉक्टर का मर्डर कर दिया। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। मर्डर का बदला मर्डर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त जेल में बंद ज्योति बाबा ने अपने छोटे भाई कपिल सागवान उर्फ नंदू को जीजा की मौत का बदला लेने को कहा, और फिर नंदू ने जीजा की हत्या में शामिल नफे के पिता हरिकिशन का मर्डर कर दिया। उसकी बहन और मां पर भी हमला किया। अगले साल 2016 में जीजा के हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी धर्मेंद्र के पिता विनोद को भी मार दिया। इतना ही नहीं, नंदू ने 2017 में गैंगस्टर मंजीत महल के पिता की भी हत्या करा दी। ज्योति बाबा पहले से जेल में बंद था और नंदू को भी पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया। जेल में रहते हुए ही इन दोनों भाइयों ने अपनी खुद की गैंग खड़ी कर दी और फिर दिल्ली हरियाणा में कई आपराधिक वारदातें कराई। दोनों भाई पैरोल से लेकर फरार हुए। साल 2019 की बात है। ज्योति बाबा और नंदू दोनों अपनी मां के ऑपरेशन के बहाने जेल से पैरोल लेकर बाहर आए, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। अगले साल 2020 में दिल्ली पुलिस ने ज्योति बाबा को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नंदू पकड़ में नहीं आया। दोनों भाइयों पर दिल्ली पुलिस ने मकोका लगा दिया। ज्योति बाबा अभी जेल के अंदर ही बंद है। इस बीच पुलिस को पता चला कि कपिल सागवान विदेश भाग गया। उसके उस पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया और उसका रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कराया गया। नंदू यूके से ऑपरेट कर रहा है गैंग। कपिल सागवान और नंदू के यूके में होने का पता चला है। करीब 1 महीने पहले दिल्ली में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या हुई। इस हत्याकांड में नंदू का नाम सामने आया, जिसने यूके में ही बैठकर मर्डर प्लान किया और अपने गुर्गों के जरिए हत्या करा दी। इस हत्याकांड में 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आरोपियों को के पकड़े जाने के बाद ही नंदू को लेकर खुलासा हुआ था। नंदू के नेटवर्क
तोड़ने के लिए एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने स्पेशल अभियान चलाया और नंदू गैंग से जुड़े तमाम लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। लाखों रुपए कैश, हथियार और अन्य चीजें मिली। उसकी गैंग के 6 बदमाशों को भी पकड़ा गया। नंदू अपनी गैंग को यूके से ही ऑपरेट करने के साथ जेल में बंद गैंगस्टर तक मदद पहुंचाता रहा था। हाल ही में दिल्ली के मटियाला इलाके में बीजेपी नेता सुरेंद्र गुप्ता की हत्या भी कपिल सागवान उर्फ नंदू ने अपनी गैंग के जरिए ही कराई थी। उसके गुर्गों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। उसके गुर्गों में विपिन, अनिल, विक्की, अमित, प्रशांत, वासुदेव और कृष्ण कुमार, इनके जरिए ही वो अपनी गैंग को यूके से ऑपरेट करता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।